हे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के ऊपर लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड किए हैं उसका रिजल्ट के साथ उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करने से पहले मैंने आप लोगों की स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल्स पे बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बेसिकली मैंने इंटरडे ट्रेडिंग के लिए बनाया है और काफी लोग ये सोच रहे हैं कि इंटरडे ट्रेडिंग पे काम करना बहुत बड़ा रिस्की होता है। और देखिए दोस्तों, ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि देखिए इंटरडे ट्रेडिंग पे मैक्सिमम लोग उनका कैपिटल लॉस करते हैं। इसीलिए दोस्तों, इंटरडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको प्रॉपर रिस्क के साथ काम करना नहीं आता है, तो दोस्तों नेट आपको लॉस ही मिलेगा। इसीलिए इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको कुछ चीजें प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आप प्रायोरिटी 1 के हिसाब से देखोगे दोस्तों, प्रायोरिटी 1 के हिसाब से आपकी खुद की साइकोलॉजी आ रहा है, मतलब आप खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहे हो, खुद का इमोशन को कितना हद तक आप कंट्रोल करके काम कर पा रहे हो, उसको हम प्रायोरिटी 1 पे लेंगे। और प्रायोरिटी 2 के हिसाब से आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, मतलब जब आप ट्रेड लेते हो आपकी कैपिटल का कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज आप रिस्क पे डाल के काम करते हो, उसको आप प्रायोरिटी 2 पे रखना है। क्योंकि अगर आप ज्यादा रिस्क लेके काम करोगे तो देखिए दोस्तों, एक दो बार अगर लॉस भी आएगा, वो आपका कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉस के हिसाब से लेके चला जाएगा। इसलिए कभी भी कैपिटल का 2-3% से जनरली ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड नहीं करना चाहिए। और थार पे आ रहा है आपकी डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिंग हो या लाइफ में किसी भी चीजें पे आप अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन वे पे काम नहीं करोगे तो देखिए दोस्तों, नेट आपको लॉस मिलने की चांस ज्यादा रहता है। और प्रायोरिटी 4 पे आ रहा है आपका खुद का स्ट्रैटेजी या खुद का रूल। दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे पे काम करना है, एक प्रॉपर रूल, एक सही रूल को बना के आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास सही रूल नहीं है तो आपको एक सही रूल सीखना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। क्योंकि इंट्राडे पे आप रैंडमली ऐसे कोई भी स्टॉक को या इंडेक्स पे ऐसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है तो आप ऐसे सोच के काम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपको इंट्राडे पे एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेट करना है तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करके काम करना पड़ेगा। और 5th पे आ रहे हैं आपकी टेक्निकल एनालिसिस। देखिए दोस्तों, मार्केट पे काम करने के लिए थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए, क्योंकि देखिए विदाउट टेक्निकल नॉलेज पे मार्केट पे काम करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तो दोस्तों, ये सारे सिनारियो को नजर पे रख के मैंने मेरी स्ट्रैटेजी को बनाया है और ये सारे सिनारियो ये स्ट्रैटेजी पे फिट होता है। इसलिए दोस्तों, मैंने हर दिन लाइव मार्केट में खुद ट्रेड करके इसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, बेशक मैंने इस स्ट्रैटेजी को पेड स्ट्रैटेजी के लिए रखा है, लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी सीखोगे तो देखिए आपको महीना का महीना एक डिसेंट इनकम मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, मैंने सिर्फ बातों पे नहीं बता रहा हूँ, खुद ट्रेड करके लाइव मार्केट में इसका रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी तक दिसंबर मंथ पे हमारा जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जानने के साथ मैंने उसका P&L स्टेटमेंट भी आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन को रिफ्रेश करके शेयर करूंगा। देखिए दोस्तों, अभी मैंने दिसंबर मंथ का रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के लिए मैंने 1 टाइम चार्ज कर रहा हूँ और देखिए इस स्ट्रैटेजी पे हमको निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी ऑप्शन पे दोनों पे काम करने के लिए सिग्नल मिलता है। तो दोस्तों, मैंने एक एक करके आज तक दिसंबर 1 से जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। उसके बाद मैंने उसका प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो देखिए दोस्तों, दिसंबर मंथ का रिजल्ट से पहले मैंने अगस्त मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ का भी रिजल्ट आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, अगस्त मंथ पे टोटल 1 लाख के आसपास प्रॉफिट आया था। सितंबर मंथ पे 89,000 के आसपास प्रॉफिट आया। अक्टूबर पे 1,05,000 का प्रॉफिट आया था। नवंबर मंथ पे 2,81,000 के आसपास प्रॉफिट आया। और देखिए उसके बाद अगर आप दिसंबर की बात करोगे, 1 दिसंबर पे इस पे कोई भी एंट्री नहीं आया था। 2 दिसंबर पे 3,731 का प्रॉफिट आया था और 3 दिसंबर पे 4,316 के आसपास प्रॉफिट आया। 4 दिसंबर पे 14,370 का प्रॉफिट था। और दोस्तों 7 दिसंबर पे हमको लॉस आया था जो कि 6,247.50 रुपीज के आसपास।
तो देखिए दोस्तों, यहां तक मैंने 3 लॉट पे काम कर रहा था। इसके बाद मेरी लॉट साइज मैंने 7 लॉट को कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, 8 दिसंबर से 9030 के आसपास प्रॉफिट मिला और 9 दिसंबर को 24,753 का प्रॉफिट था। 10 दिसंबर को 8163 के आसपास प्रॉफिट था और 11 दिसंबर को 16,897 का प्रॉफिट था। उसके बाद 14 दिसंबर को हमको कोई भी एंट्री नहीं आया था। 15 दिसंबर को 15,791 का प्रॉफिट आया। 16 दिसंबर को कोई भी एंट्री नहीं मिला और 17 दिसंबर को 12,941 के आसपास प्रॉफिट आया था। और दोस्तों 18 दिसंबर को हमको एंट्री नहीं आया था। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने जो जो चीजें ऐड करके आप लोगों के साथ शेयर किया, वो सारे रिजल्ट को मैंने एक पेज पे मेंशन करके आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए, मुझे एक बार लॉस आया था जो कि 7 दिसंबर को, और 4 बार मुझे एंट्री नहीं मिला। 1 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16 दिसंबर एंड 18 दिसंबर। तो देखिए, अगर आप बाकी सारे दिनों को देखोगे, अच्छा खासा रिटर्न इस पे देखने के लिए मिला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट को देखोगे तो दोस्तों 1 दिसंबर पे 18 दिसंबर तक नेट 1,03,747.50 के आसपास हमको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। तो ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, इस पे सारे ब्रोकरेज और जो टैक्सेस वगैरह वो सारे इंक्लूड है। अगर आप सारे ब्रोकरेज या टैक्सेस को अलग कर दोगे तो हमको कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है, चलिए मैंने एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को रिफ्रेश करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन कर रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इक्विटी सिलेक्ट किया है, इसीलिए 1 दिसंबर पे अभी तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी को यूज करके मैंने बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं। तो देखिए, अगर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन का पूरा 1 दिसंबर से अभी तक का रिजल्ट आपको शो करूंगा, तो देखिए दोस्तों, नेट हमको 1,16,000 के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा है। ये क्यों 1,16,000 दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों 14 दिसंबर को हमारी ट्रेड नहीं आया था, लेकिन मैंने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से एक ट्रेड लिया था और उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, 14 दिसंबर को हमको 9,495 रुपीज के आसपास हमको प्रॉफिट आया था। तो अगर आप ये प्रॉफिट को डिडक्ट कर दोगे, मैंने कितना टोटल नेट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करके आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, 1,16,118 से अगर आप 9,495, एक बार चेक कर लेता हूं, 9,495, तो 9,495 अगर डिडक्ट कर दोगे तो ये 1,06,000 के आसपास हमको प्रॉफिट मिल रहा है। दोस्तों ये 3,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे आ रहा है आपको पता है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूं कि मैंने हर दिन एक एचटीबीटी का कॉल भी ले रहा हूं। तो दोस्तों एचटीबीटी कॉल पे हमको 3,000 रुपीज के आसपास प्रॉफिट आया है, और वो एचटीबीटी कॉल मैंने बेसिकली मेरा जो भी ब्रोकरेज वगैरह आ रहा है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, वो ब्रोकरेज को थोड़ा बहुत कम करने के लिए, वो ब्रोकरेज निकालने के लिए मैंने ये एचटीबीटी कॉल ले रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, नेट 1,06,000 के आसपास हमको प्रॉफिट आया है, और सारे ब्रोकरेज और टैक्सेस वगैरह जो है देखिए 13,680 रुपीज के आसपास आया है। तो नेट यहाँ पे 1,02,438 रुपीज के आसपास हमको प्रॉफिट मिला है। तो देखिए 1,02,438, तो 1,02,438 से अगर आप 9,495 अगर माइनस करोगे तो देखिए 92,943 रुपीज के आसपास हमको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। दोस्तों इस स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूं, मैंने और एक बार इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, इक्विटी को, सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शन को। तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम रिजल्ट हमको दिख रहा है। दोस्तों अगर आपको महीना का महीना एक डिसेंट इनकम जनरेट करना है और इंडिपेंडेंटली मार्केट पे ट्रेड करना है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी सीखना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।